दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड का वह महत्वपूर्ण जगह जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी रहते हैं और वर्तमान में राज्यपाल ओडिशा के हैं। उनके आवास के बगल में एक क्वार्टर है एग्रीको L677 और उसमें तत्काल चोरी हुआ। चोरी होने का टाइमिंग जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है 19.32, मतलब कि 19:32। अगर इसको 7:33 में यह चोरी हुआ है, जिसमें लैपटॉप और मोबाइल की चोरी उनका कहना के हिसाब से हुआ है। आइए पहले आप लोकेशन देखिए कि यह रोड कितना चालू है। इसमें 24 आवर आपका गाड़ी चलते हैं क्योंकि ये हाईवे को कनेक्ट करता है। और जहां पर सीएम, भूतपूर्व सीएम, वर्तमान राज्यपाल के घर है श्री रघुवर दास जी का। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनके पड़ोसी 2-3 घर छोड़ने के बाद यह घर है अनिल कुमार सिंह का, जो टाटा स्टील के एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनके घर में मेन रोड से चोरी हो जाता है। चोर इनके दीवार को फांद के अंदर जाते हैं और चोरी करके लेके चलते हैं। अनिल कुमार जी से बात। बाउंड्री वॉल है एक घर का, और बाउंड्री वॉल तड़प करके और वो बंदा अंदर गया, चोर अंदर जा करके हमारा जो है आगे में ग्रिल लगा हुआ है, ग्रिल ओपन था और उसके एवज में पर्दा भी लगा हुआ था। उसके अंदर में प्रवेश किया बरामदा में, और जबकि बरामदा में सीसीटीवी है, बाहर भी हमारा सीसीटीवी लगा हुआ है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है चोर किस तरह से प्रवेश कर रहा है हमारे घर में। कैसे बस गली से बाउंड्री वॉल तड़प करके घर का तो पोजीशन दिखाइए कैसे। हाँ, आइए एकदम। बोले सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा हुआ आपका? सीसीटीवी जस्ट हमारा देखिए फ्रंट में, ये सामने में लगा हुआ है, छत के ऊपर में यहाँ लगा हुआ है। एक गली एरिया में लगा हुआ है, और एक बरामदा में लगा हुआ है, और एक पीछे आंगन में हमारा लगा हुआ है। 4 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कैसे पता चला कि चोरी होगी आपका? हमको पता चला सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए तो पाए कि वो चोर अंदर प्रवेश कर रहा है। कहाँ पर लैपटॉप मोबाइल रखा हुआ है? दिखाइए। लैपटॉप, हमारा मोबाइल हमारे कमरे में, जिस रूम में हम, मेरा बेडरूम है, हमारा बेडरूम है। हाँ, ये चोर इधर से प्रवेश किया, और जस्ट हमारा जो है लैपटॉप का टेबल है, जहाँ पर हमेशा हम लैपटॉप ऑपरेट करते हैं और मोबाइल भी चार्ज करते हैं। बस इसी जगह से जस्ट उठा करके और यहाँ धीरे से झुक करके, नीचे से झुकते हुए और ले करके आराम से बाहर निकल गया। तो आप लोग घर में थे कोई? हाँ जी, हम लोग घर में थे, लेकिन आगे में, पीछे में थे, बरामदा साइड में थे। हाँ, हल्ला किए नहीं, फिर बाद में हम हल्ला किए तो पड़ोसी लोग आसपास के सब इकट्ठा हुए, और वो लोग हमारे घर पर आए, आकर के देखे और बातचीत किए। बोले जो नहीं, पुलिस को हमारे जल्दी से तत्काल खबर कीजिए। मैंने पुलिस को भी खबर किया, लोकल थाना को, बट लोकल थाना अभी तक नहीं मौजूद हुआ, यहाँ पर आया नहीं, ना ही हमारा इंक्वायरी लिया। कितना का लैपटॉप होगा आपका? क्या मोबाइल था? जी, लैपटॉप करीब 40,000 का लैपटॉप था, और ओप्पो मोबाइल करीब 12,000 का ओप्पो मोबाइल हमारा था, जिसमें 2 सिम लगा हुआ था, एक एयरटेल का और एक BSNL का। मुझे फुटेज में है, दिखाएगा बटन दिख रहा? हाँ, हाफ पैंट पहना हुआ है। कितना? 1 लड़का, 2 लड़का? ये एक जन है।
मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। मैं क्वार्टर नंबर 77L6 मेन रोड एग्रीको का निवासी हूँ। आज बेहद दुखद के साथ ये घटना मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारे माननीय राज्यपाल जी, जो उड़ीसा के राज्यपाल जी हैं, मिस्टर रघुवर दास, उनके समीप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 50 मीटर की दूरी में होगी हमारा घर, जो 77L6 मेन रोड एग्रीको है। आज यहाँ पर चोरी हुई है मेरे घर में, और ये बात है 7:33 लगभग शाम के वक्त का, जिसमें एक चोर जो हमारे सीसीटीवी में बिल्कुल पूरी तरीके से कैद हुआ है, जो हमें दिख रहा है कि हमारे बाउंड्री वॉल से मेन रोड से होते हुए, और अगर मैं बात करूं तो मेन रोड जिधर पुलिस सबसे ज़्यादा रहती है वो राज्यपाल जी की वजह से, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, मेन रोड में उसी जगह से वो चोर आराम से घूमता हुआ आया है। और ऐसा उस वीडियो को देख के लग रहा है कि उसको ये सारी चीज़ें पता थी और एक टारगेट अप्रोच लेकर के वो चोर आया है। और हमारे यहाँ इससे पहले भी फंक्शन के दौरान गैस सिलेंडर भी गायब हुआ है, तो अब हमें लगता है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। और कैमरा में साफ़ आ रहा है कि किस तरीके से वो बाउंड्री वॉल को पार करते हुए हमारे बरामदे के द्वारा आते हुए, और पहले कमरे में जो कि ड्राइंग रूम है, वहाँ से घुस करके लैपटॉप और फ़ोन, लैपटॉप जो है वो कम से कम 40,000 रुपये का लैपटॉप होगा, जिसमें हम ऑफिस वर्क करते थे, और साथ ही ओप्पो का एक फ़ोन है 12,000 का, जो मेरे पापा मिस्टर अनिल कुमार सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। और ये दोनों चीज़ वो आराम से बहुत ही सफाई से ले करके गली के रास्ते से निकल के भाग गया है। ये बहुत ही अफसोस वाली बात है, और ये दिखता है कि किस तरीके से हम अभी भी अनसेफ़ है, और ये एक मतलब सेफ्टी के नाम की कोई भी चीज़ नहीं है इस शहर में, और हम यहाँ रहते हुए बहुत ही अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बहुत अनसेफ महसूस। आपने पुलिस को इंक्वायरी या बताया? जी हाँ, मैंने पुलिस को कॉल किया है। मैंने अपने नंबर से पुलिस को 100 नंबर पे डायल किया है। उन्होंने IVR के थ्रू बोला कि 1 नंबर पे डायल करिए, अगर आपको पुलिस से बात करनी है, वो भी कर दिया। लेकिन अभी तक इतने टाइम हो गए हैं, बट कोई भी पुलिस लोकल थाना से ना मुझे कोई सपोर्ट मिला है, ना ही लोकल थाना मेरे अभी तक दरवाजे पे आई है। ठीक है, तो ये बेहद ही दुखद भरी चीज़ें हैं। इससे क्या है कि कोई भी परिवार, चाहे वो हमारा हो, मेरे घर में चलिए CCTV कैमरा लगा हुआ था, लेकिन अगर किसी के घर में CCTV कैमरा नहीं है तो आज के डेट में वो सेफ़ नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छी जगह पे रह रहे हो। बस यही बोल करके आपसे आशा करता है कि जल्द से जल्द मुझे जो है सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे जल्द से जल्द इसका हल मिलेगा, और यही आशा करता हूँ मैं। कौन पोस्ट ऑफिस, आप थोड़ा बता सकते हैं लोकेशन? जिला जो है वो पूर्वी सिंहभूम है, थाना जो है ये सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत हमारा निवास पड़ता है। और अभी से लेकर के लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, और अभी तक देखिए पुलिस के एंड से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला है, ना ही पुलिस आई है दरवाजे पे। CCTV में बिल्कुल चोर दिख रहा है। CCTV में बाउंड्री पार करते हुए और लैपटॉप ले जाते हुए, और घर की एंट्री में आप अगर देखेंगे CCTV में तो आपको यह व्यतीत होगा कि वो चोर बहुत ही शागिर्द चोर है, और उसने कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दे रखा है। तो इस वजह से जो है हमें बहुत ही अनसेफ मामला है ये। जिस वक्त चोरी उस वक्त घर में कौन था? जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त घर में सभी लोग मौजूद थे। उसमें मेरी माताजी मौजूद थी, मेरी धर्मपत्नी मौजूद थी, एक मेरे रिश्तेदार हैं वो थे, मेरे पापा थे इस घर में मौजूद। लेकिन हम सबके रहते हुए भी तो भी ये अंजाम दिया गया है। आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला किया? नहीं, क्योंकि वो चोर, जैसे मैंने आपको बताया, वो इतना शागिर्द है कि वो दबे पाँव अंदर आया है, और दबे पाँव लेते हुए आप अगर CCTV में देखेंगे तो आपको बेहद पता लग जाएगा किस तरीके से वो पेड़ के पीछे छुपा था। और वो 2 से 3 मिनट के अंदर जो है आपका बेडरूम से लेके गया, तो बिल्कुल कहाँ थे उस समय? क्योंकि बेडरूम में जाना इतना आसानी नहीं होता। मैं बता देता हूँ बिल्कुल। जो मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी थी वो किचन में थी, और मेरे पापा जो हैं वो आंगन में थे, और तुरंत वो फ़ोन चार्ज में लगा के गए थे, और उसी के दरमियान जो है ये चोर ने इस घटने को अंजाम दिया है।